एक छोटे से गांव में जो सूखे खेतों के बीच कहीं खोया हुआ था, रामदीन नाम का एक किसान रहता था। उसके हाथ उस मिट्टी की तरह सख्त और खुरदरे हो चुके थे जिसे वह दिन रात जोतता रहता था। उसका घर बस कुछ फटी पुरानी दीवारें और एक छप्पर था, लेकिन उसी में उसकी पूरी दुनिया बसती थी। उसकी बीमार पत्नी सीता और उनकी बेटी गुड़िया, जिसकी हंसी से पत्थर दिल भी पिघल जाता। रामदीन अपनी बात का पक्का था, एक ऐसा गुण जो उसका गर्व भी था और उसका बोझ भी। गांव वाले अक्सर अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते, ये जानते हुए कि उसकी सलाह सर और सच्ची होती है। लेकिन आज जैसे ही वह अपने घर के बाहर पड़ी चारपाई पर बैठा, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। रामदीन भैया, गांव के महाजन गंगा ने पुकारा। उसकी आवाज में मीठा पर छल से भरा लहजा था। मुझे यकीन है कि तुमने हमारे छोटे से समझौते को भूला नहीं होगा। रामदीन का दिल धक से रह गया। वह कैसे भूल सकता था? पिछले साल की बारिश ने उनके साथ विश्वासघात किया था और अपनी फसल को बचाने के लिए उसने गंगा से कर्ज लिया था। वादा किया था कि फसल के बाद उसे चुका देगा। लेकिन बारिश बेरहम निकली और खेतों ने धूल के सिवा कुछ नहीं उगाया। मुझे थोड़ा वक्त दो गंगा भैया, रामदीन ने भारी मन से कहा। इस साल धरती ने हमें निराश किया, लेकिन मैं तुम्हारा कर्ज जरूर चुकाऊंगा। मैं अपने पूर्वजों की कसम खाता हूँ। गंगा की आंखें सिकुड़ गईं। वादे पेट नहीं भरते रामदीन। अगर तुम कर्ज नहीं चुका सकते तो मुझे गुड़िया को ही गिरवी रखना पड़ेगा। रामदीन का दिल जैसे रुक गया। गुड़िया, उसकी मासूम बच्ची, जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गंगा की बातों का मतलब क्या है, उसे इस निर्दयी सौदे में शामिल करना उसके लिए असहनीय था। उसने एक पल के लिए अपनी बेटी की ओर देखा, आंगन में खेल रही थी, और फिर गंगा की तरफ। गंगा भैया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? रामदीन ने कांपते हुए स्वर में कहा। गुड़िया मेरी जान है, उसे कैसे दे दूं? थोड़ा और वक्त दे दो, मैं कहीं ना कहीं से कर्ज का इंतजाम कर लूंगा। गंगा ने ठंडी निगाहों से उसे देखा और कहा, तुम्हारे पास समय कम है रामदीन। या तो कर्ज चुकाओ या फिर। गंगा की बात अधूरी रह गई, लेकिन रामदीन समझ गया कि वह किस ओर इशारा कर रहा है। उस रात रामदीन सो नहीं सका। उसकी आत्मा वादों और कर्जों के बोझ तले दब गई थी। वह जानता था कि अब उसे कोई चमत्कार ही बचा सकता था। अगली सुबह जब गांव अभी सो ही रहा था, रामदीन अपने बचे हुए सामान को इकट्ठा करके शहर की ओर चल पड़ा, इस उम्मीद में कि शायद वहां उसे कोई रास्ता मिले ताकि वह अपनी बेटी को इस कर्ज के जाल से बचा सके। गांव के छोटे से घर में सीता और गुड़िया उसकी वापसी की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी रहीं, और रामदीन अपने वादे और अपने प्यार के बीच झूलते हुए शहर की गलियों में भटकता रहा, ये जानने की कोशिश करता हुआ कि क्या वादा निभाना हमेशा सही होता है या कभी-कभी प्यार भी जरूरी होता है।